एकता के लिए काफी काम करते हैं। सौरभ जी, शुक्रिया आपका। ये लोग तो बता रहे हैं कि ये बड़ी पवित्र आत्माएं हैं और सबको गले मिला के रखना चाहते हैं। आप बांटने की बात क्यों करते हो? देखिए साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने सन 92 में अयोध्या में हमारे कितने हिंदुओं के गले काट दिए, खून से सरयू नदी को इन्होंने लाल कर दिया। उस समय उनको ये बात याद नहीं आई। इसके बाद किसने किया था? थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, ये किसने किया था? अरे हमारे मुलायम सिंह जी ने किया था, जो कि अखिलेश जी के पिताजी हैं, और उन्हीं की विचारधारा पे ये पूरी पार्टी चल रही है। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ ना? है मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ? मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ क्या? ये मना कर सकते हैं? अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं। फैक्ट यह है कि मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते, बीजेपी की सत्ता रहते हुए मुलायम सिंह यादव को इस देश का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला है। उसके ऊपर भारत रत्न हो सकता है सिर्फ। तो अभी आप कह रहे हो कि गले काटे और उधर वो सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। आपकी मानूं कि बीजेपी वालों की मानूं? नहीं, बीजेपी वालों को हम इस मामले में, इवन बिल्कुल मोदी जी को भी हम इसमें उनके सहमत नहीं है। उनके उसको इतना बड़ा पुरस्कार उनने मुलायम सिंह जी को दिया, ये मोदी जी की गलती थी और हम कहीं भी मोदी जी के इस कार्य से सहमत नहीं है। मोदी जी को ऐसा अपनी कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी, मगर मोदी जी को हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। समाजवादी, सुन लीजिए भाई साहब ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। केवल और केवल इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी भी तरीके से जातिवाद फैलाओ, कि अपने यादवों को इकट्ठा कर लो, मुस्लिमों को इकट्ठा कर लो, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दो। ये क्या यादव हिंदू नहीं है? आप कहते हो आप हिंदू की बात करते हो, तो क्या यादव हिंदू नहीं है? यादवों से इतनी चिढ़ क्यों है? चिढ़ की बात ही नहीं है साहब। मैं तो देखता हूँ यादवों के अंदर इस कदर इन्होंने जहर घोल रखा है कि सारे यादव हिंदुत्व के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाएंगे, मगर वो। और ये जो सिविलियन अवार्ड दिया, ये कौन सा हिंदुत्व था नेताजी को? तो ये तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी की गलती है, हम इसके खिलाफ है। हमने मोदी जी का कभी समर्थन ऐसी बातों के लिए नहीं किया। अगर मोदी जी कोई अच्छा, यादवों ने तो हमेशा पुरुषार्थ, परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा करके समाज में स्थान बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कोई कौम नहीं झुकी तो वो है यादव। अहिर नहीं झुके कभी। यादवों की जो आप स्थिति बता रहे हैं, ये सब स्थिति मुलायम सिंह जी और लालू यादव के पहले की रही, पर लालू यादव ने और मुलायम सिंह जी ने आने के बाद यादवों के मनों में जो एक जहर घोल दिया, उन्होंने यादवों को हिंदुओं से अलग खड़ा कर दिया। आज की तारीख में यादव लोग अपने को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं। कौन नहीं हिंदू मानता? खड़े हो जाते हैं। यादव हिंदू नहीं मानता खुद को हिंदू कहाँ मान रहे हैं? वो तो हर मुद्दे पे, जो वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा, शर्म आनी चाहिए ऐसे यादवों को जो वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर भी मुसलमानों के संग खड़े हो जाते हैं। तो ये तो अपने को मुसलमानों के नजदीक मान रहे हैं। ये हिंदुओं वाली बीजेपी तो यादवों से प्रेम करती है। देखिए, सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है। मैंने बोल दिया ना, हम बीजेपी से सहमत नहीं है। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही बीजेपी का मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव है कि मैं जो बीजेपी करेगी उसको सही बोलूंगा। अगर बीजेपी ने गलत किया है तो बीजेपी के लिए भी हमको गलत बोलना ही पड़ेगा। हम हिंदू वाली बात करेंगे। पर मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक पत्रकार होने के नाते भी, किसी भी व्यक्ति से आप असहमत हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के विचारों से आप नाराज हो सकते हैं, पर पूरी की पूरी एक यादव और अहिर कम्युनिटी के बारे में ऐसा अपमानजनक और घृणास्पद बात आपको नहीं करनी चाहिए। आप कोई हिंदू विरोधी नहीं है, वो राजनीतिक रूप से आपके विचार से असहमत हो सकते हैं, पर आप उनको इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते सर। वो एक कम्युनिटी है सर, एक स्वाभिमानी कम्युनिटी है सर, एक पुरुषार्थ वाली कम्युनिटी है सर, एक परिश्रमी कम्युनिटी है सर। आप ऐसे नहीं कह सकते उनको। मैं इसके आपके बयान को कंडेम करता हूं सर। मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि मैं सारे यादवों के बारे में ये बात नहीं कर रहा। अभी तो खुला गाली दी आपने यादवों को, खुला गाली नहीं, सारे यादवों के लिए ऐसे तो सारे मुस्लिम समाज के लोग भी गलत नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो सारे यादव भी खराब नहीं है। मैं तो केवल उन यादवों। क्या बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं? ओके, शरद त्रिवेदी जी को स्क्रीन पे लिया जाए।